हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्ड टू बी। टू बी का इस्तेमाल हम अपने डेली यूज़ के सेंटेंसेस में कैसे करें। ठीक है, हम आज टू बी के कोई फॉर्म नहीं सीखने वाले हैं जिसका हम इज़ एम आर होता है। टू बी का एक फॉर्म भी होता है जो कि इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है उसमें, वो हम नहीं सीखने वाले हैं। हम इस वर्ड के बारे में ही सीखने वाले हैं कि इस टू बी वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका मतलब होता है होना। ठीक है, आपके सेंटेंस में अगर होना, किसी भी चीज़ का होना ऐसा शो हो रहा है तो हम टू बी करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हम ये टू बी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होना के लिए। तो इसका कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तुम्हें सावधान रहना होगा, तो कैसे कहेंगे, यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, दूसरा है, तुम्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नीड। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, दे नीड टू बी कॉन्शियस। ओके, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, कोई चीज़ होना है ना। टू बी का मतलब समथिंग एग्जिस्ट, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस और हैपन। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हमारा, हमें किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे टू बी वर्ड का इस्तेमाल हुआ। दूसरा है, तुम्हें शुक्रगुजार होना होगा जो तुम्हारे पास है। मतलब आपके पास जो कुछ भी है उस चीज़ को लेकर आप पहले थैंकफुल हो। ठीक है, सो हम कैसे कहेंगे, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम टू बी का इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास जो भी चीज़ है आप पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो कि हाँ मेरे पास ये है वो है, तभी आपको आगे की चीज़ें मिलेगी और आप तभी हैप्पी रह पाओगे। ओके, लास्ट है हमारा, उसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो शी डजंट नीड टू बी जेलस। ओके, तो हमारा सारा फोकस है कि हम कैसे अपने टू बी वर्ड को अपने डेली यूज़ के सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो टू बी का मतलब कोई भी चीज़ होना, अगर हम ऐसे शो करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए या होगा, तो हम वहाँ पे टू बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टू बी का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। और ये टू बी हमारा कोई ग्रामेटिकली हम नहीं सीख रहे हैं, हम इसको सिर्फ इस टू बी के वर्ड को हम कैसे अपने सेंटेंस में फॉर्म करेंगे उस बारे में हमने इस लेसन में जाना है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि टू बी के जो भी फॉर्म है जिसमें ईज़ आते हैं, एम आते हैं, आर आते हैं, पास्ट के लिए वॉज आता है, वर्ड आता है, इन सब को मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं बताऊँ और उस पर भी हम सेंटेंसेस फॉर्म करके सीखें। आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।